Hello, I'm Vina Derasri. Today we are reading The Snake and the Mirror, सांप और आईना दर्पण. बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, कुछ पॉइंट्स हैं. डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो, टू लुक एट योर सेल्फ, अपने आप की ओर देखना, इन द मिरर, आईने में, दर्पण में. क्या तुम कांच में अपने आप को देखना पसंद करते हो? वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स, और ऐसे समय पर जब आप दर्पण में देखते हो, आईने में देखते हो, वॉट डू यू थिंक, क्या सोचते हो, अबाउट, बारे में, यानी कि दर्पण में देखते समय क्या सोचते हो. हैव यू एवर सीन ए डॉग, क्या तुमने कभी देखा है एक कुत्ते को, ए कैट, एक बिल्ली को, और ए बर्ड, एक पक्षी को. लुक इनटू ए मिरर, कांच में देखते हुए. वॉट डू यू थिंक इट सीज, आप क्या सोचते हो कि ये क्या देखता होगा कांच में, यानी कि कुत्ता, बिल्ली या पक्षी जो कांच में देखता है तो वो क्या चीज़ देखता होगा. नाउ, अब रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी, इस हास्यास्पद कहानी को आप पढ़ें. अबाउट ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के बारे में. ए स्नेक एंड ए मिरर, कहानी का नाम है सांप और आईना. हैज़ ए स्नेक एवर coiled itself round any part of your body, क्या कोई सांप, एक सांप, एवर, कभी, कोइल्ड, कुंडली मार ली हो, इटसेल्फ, इस सांप ने स्वयं ही, राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, तुम्हारे बॉडी के, तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग के, यानी कि क्या कभी किसी सांप ने तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग पर कुंडली मारी हो, यानी सांप बैठा हो. एक सवाल. ए फुल ब्लडेड कोबरा, और वो सांप भी कौन सा, कोबरा, वो भी फुल ब्लडेड, यानी कि साहसी, जोशीला, यानी कि कोई मरियल सांप नहीं, एकदम जैसे कि अगर इंसान हो तो कि यंग ब्लड, युवा, ऐसे ही एक बहुत ही मतलब जोशीला सांप है ना, बहुत बड़ा अच्छा सा कोबरा सांप जिसने कभी कुंडली मारी हो. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, इन प्रश्नों के जवाब पर हमारे में से सब चुप हो गए, साइलेंट हो गए. जब ये सवाल आया कि क्या कभी तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से पर किसी कोबरा सांप ने कुंडली मारी, तो जवाब है कि ऑल ऑफ अस, हमारे में से सब, फेल साइलेंट, चुप हो गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, और ये सवाल किससे आया था, किसने पूछा था, एक होम्योपैथ ने, यानी कि एक यूनानी डॉक्टर ने. द टॉपिक केम अप, जो बिंदु आया था, व्हेन वी वर डिस्कसिंग, जब हम चर्चा कर रहे थे स्नैक्स, सांपों के बारे में. वी लिसन्ड अटेंटिवली, हमने बड़े ध्यान से सुना. एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल, कब सुना ध्यान से, जब डॉक्टर ने उसकी टेल यानी कहानी को कंटिन्यू रखा, जारी रखा करना, बताना. इट वॉज ए हॉट समर नाइट, ये गर्मियों की गर्म रात्रि थी. अबाउट 10 ऑफ क्लॉक, घड़ी के लगभग 10 बज रहे थे. आई हैड माई मील, मैंने अपना भोजन ले लिया था, खाना खा लिया था. एट द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट से. एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं अपने कमरे पर लौट आया था. आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव, मैंने एक आवाज़ सुनी, अबव, ऊपर से. एज आई ओपन द डोर, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला. द साउंड वॉज ए फेमिलियर वन, और जो आवाज़ थी वो एकदम फेमिलियर थी, यानी परिचित थी. इसका मतलब है पहले भी ऐसी आवाज़ें आती रहती थी. वन कुड से, कोई भी व्यक्ति, वन कुड से, कह सकता था, दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, कि चूहे और मैंने कमरे को शेयर कर रखा था, यानी कि चूहे और मैं कमरे में साथ साथ ही रहते थे, कोई भी कह सकता था, यानी कमरे में इतने ज़्यादा चूहे थे कि जैसे चूहों के साथ पार्टनरशिप में रह रहे हों. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज, मैंने माचिस की डिब्बिया को बाहर निकाला. एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प, और केरोसिन के लैम्प को जलाया. ऑन द टेबल, टेबल पर. द हाउस वॉज
नॉट इलेक्ट्रीफाइड। अब केरोसिन का जो लैंप जलाया इसका मतलब है कि जिस मकान में जिस जगह में रह रहा था वहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, विद्युतीकृत नहीं था, बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, ये एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, और मैंने शुरू ही की थी मेडिकल की प्रैक्टिस करना, मतलब मेरा जो चिकित्सा का जो व्यवसाय है उसको अभ्यास करना शुरू करना। एंड माई अर्निंग्स वर मिगर, और मेरी जो अर्निंग्स थी कहीं थी वो भी बहुत ही मिगर थी, न के बराबर, बहुत ही कम। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, और मेरे पास में लगभग 60 रुपये मेरे सूटकेस में थे। अलोंग विद सम शर्ट्स, और साथ में कुछ कमीजें एंड धोतीज। आई ऑल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, और मेरे पास एक मात्र सॉलिटरी एक काला कोट था जो मेरे पोजेशन में था, मेरे अधिकार में था, यानी कि मेरे पास था। विच, जो कि आई वॉज देन वियरिंग, जो मैंने पहन रखा था काला कोट। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, तो मैंने मेरे काले कोट को टुक ऑफ किया, उतारा। वाइट शर्ट, सफ़ेद कमीज को, एंड नॉट सो वाइट, और इतना अधिक सफ़ेद नहीं, वेस्ट यानी बनियान। एंड हंग देम अप, और उनको लटका दिया ऊपर, यानी कि मैं कमरे में आया और केरोसिन वाला लैंप जलाया, फिर मैंने कोट उतार के, शर्ट उतार के और वेस्ट उतार के सबको लटका दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, फिर मैंने कमरे में जो 2 विंडोज़ थी, खिड़कियाँ, उनको ओपन किया, खोला। इट वॉज एन आउटर रूम, ये कमरा एक बाहरी कमरा था, यानी कि बाहर वाला कमरा था। विद वन वॉल, जिसमें कि एक दीवार थी। फेसिंग द ओपन यार्ड, जो खुले आंगन का सामना करती थी, यानी कि एक बाउंड्री वॉल थी, समझ सकते हैं इसमें। इट हैड ए टाइल रूफ, और ये जो कमरा था इसकी छत कैसी थी, टाइल वाली। टाइल वाली से मतलब है अपन कहते हैं जैसे केलू पोश, केलू वाली। विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, जिसमें लंबे से सपोर्टिंग गेबल थे, यानी कि जिसको अपन कहते हैं ना केलू वाली छत पर जो बड़िंडे बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उसमें छत में गेबल्स लगे हुए थे। त्रिकोणी दीवार जो ऊपर होती है, तिकोना झोपड़ी नुमा जैसा ऊपर होता है, तो वो जो गेबल जैसा था और उस पर लंबे लंबे सपोर्टिंग गेबल्स थे। दैट रेस्टेड ऑन द बीम, जो कि उस बीम के ऊपर, जो बीच वाली जो मजबूत लकड़ी होती है, जो उसको सहारा देने के लिए होती है, जिसको अपन बोलते हैं धरण, बीम ही बोलते हैं आजकल, तो इंग्लिश वर्ड ही काम चलता है। तो उस बीम के ऊपर वो टिकी हुई थी गेबल, और ऐसे त्रिभुजाकार ऊपर से झोपड़ी नुमा छत है केलू वाली। ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर। देयर वॉज नो सीलिंग, वहाँ पर छत नहीं थी। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू, और वहाँ पर नियमित रूप से यातायात चलता था चूहों का, यानी कि वो जो छत थी ऊपर से जो गेबल जैसी त्रिभुजाकार झोपड़ी जैसी, तो वहाँ पर बीम से होकर के चूहे नियमित आते जाते रहते थे। एंड फ्रॉम द बीम, बीम से, बीच की जो मजबूत लकड़ी होती है जिसके सहारे छत डाली जाती है, वो बीम। आई मेड माई बेड, मैंने मेरे बिस्तर को लगाया। एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और इस बिस्तर को दीवार के पास खिसकाया, पुल किया। आई ले डाउन, मैं लेट गया। बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं सका। आई गोट अप, फिर मैं उठा। एंड वेंट आउट टू द वरांडा, फिर मैं वरामदे में बाहर गया। फॉर ए लिटिल एयर, थोड़ी सी हवा के लिए, गर्मी की वजह से। बट द विंड गॉड सिम्ड, लेकिन जो हवा के जो देवता हैं, पवन देवता हैं, सिम्ड प्रतीत हुए, टू हैव टेकन टाइम ऑफ, की जैसे उनका समय समाप्त हो गया हो, यानी कि पवन देवता छुट्टी पर चले गए हो। कहना चाह रहे हैं कि हवा नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द, फिर मैं वापस गया रूम, कमरे में। एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और कुर्सी के ऊपर बैठ गया। आई ओपन्ड द बॉक्स, मैंने बॉक्स खोला। बीनीथ द टेबल, जो कि टेबल के नीचे था। एंड टुक आउट ए बुक, और एक किताब बाहर निकाली। द मटीरियल मेडिकल, वो जो किताब थी वो मेडिकल चिकित्सा संबंधी सामग्री से संबंधित थी किताब। आई ओपन्ड इट एट द टेबल, मैंने इस बुक को, किताब को टेबल के ऊपर खोला। ऑन विच, जिस पर स्टूड द लैम्प, जहाँ पर मैंने लैम्प रख रखा था।
एंड ए लार्ज मिरर, और एक बड़ा सा दर्पण, आईना टेबल के ऊपर। ए स्मॉल कॉम्ब, और एक छोटा सा कंघी ले रखा हुआ था बिसाइड, पास में ही, द मिरर, आईने के। वन फील्स टेम्पटेड, कोई भी व्यक्ति, वन जो है, फील्स महसूस करता है, टेम्पटेड प्रलोभन, आकर्षित, टू लुक इनटू ए मिरर, कांच में देखने के लिए। यानी जब भी कोई कांच अगर आसपास पड़ा हो तो हर किसी का मन ललचा जाता है कि चलो कांच में देख लेते हैं। व्हेन इट इज़ नियर वन, जब ये किसी के भी पास में हो। आई टुक ए लुक, इसलिए मैंने भी एक नज़र डाली, ए लुक डाली। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज ए ग्रेट एडमिरर ऑफ ब्यूटी, मैं सुंदरता का बहुत ही ज़्यादा प्रशंसक था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मेरा विश्वास था कि मैं अपने आप को, स्वयं को हैंडसम दिखाऊं, सुंदर दिखूं। यानी कि मैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए पूरा विश्वास रखता था, कोशिश करता था। आई वॉज अनमेरिड, मैं अविवाहित था। एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और मैं एक चिकित्सक था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, कि मेरे को मेरी उपस्थिति लोगों को महसूस होनी चाहिए, ऐसा मैंने कोशिश की। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि मेरे को क्या करना पड़ता था कि लोगों को पता होना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। इसके लिए आई पिक्ड अप, मैंने उठाया, द कॉम्ब, कंघी को, एंड रेन, इसको चलाया, इट थ्रू माई हेयर, मेरे बालों से। यानी कि मैंने कंघी लेकर के कंघी करी। एंड एडजस्टेड, सुव्यवस्थित किया, द पार्टिंग, यानी मांग को, बालों के अंदर जो मांग होती है, पार्टिंग हिस्सा जो बालों को दो हिस्से में कर देती है। सो दैट, ताकि, इट लुक्ड, ये दिखे, स्ट्रेट, यानी कि मांग जो है, पार्टिंग जो है, एकदम सीधी हो जाए, एंड नीट, साफ सुथरी। अगेन, दोबारा। आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, मैंने ऊपर से वैसी ही आवाज़ फिर सुनी। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस, मैंने मेरे चेहरे पर बड़ी नज़दीकी से देखा, इन द मिरर, आईने में। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, तब मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। अब वो फैसला क्या है, इम्पोर्टेंट डिसीजन नंबर 1, आई वुड शेव डेली, मैं नियमित रूप से डेली जो है शेव करूँगा, यानी दाढ़ी बनाऊँगा। एंड ग्रो ए थिन मुस्टाश, और एक पतली सी मूछ उगाऊँगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं और अधिक सुंदर दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, मैं आखिरकार एक कुंवारा था। एंड ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी। आई लुक्ड इन टू द मिरर, मैंने मिरर में देखा, कांच में देखा। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और ये मुस्कुराहट बहुत ही आकर्षक थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, फिर मैंने दूसरा धरती को कंपाने वाला फैसला लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, और ये दूसरा जो फैसला था वो ये था कि मैं हमेशा ये मेरी आकर्षक मुस्कुराहट जो है मेरे चेहरे पर रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं और अधिक सुंदर दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, आखिरकार मैं एक कुंवारा था। एंड ए डॉक्टर टू, ऑन टॉप ऑफ इट, और इन सबसे ऊपर एक डॉक्टर भी। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर मेरे को ऊपर से वही आवाज़ सुनाई दी। आई गोट अप, मैं उठा। पैस्ड अप एंड डाउन, इधर उधर पैस किया, गति की, द रूम, कमरे में। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तब मेरे को तीसरा प्यारा सा विचार, थॉट स्ट्रक मी, मेरे को टकराया, मतलब मेरे दिमाग में आया। अब तीसरा विचार ये था कि आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन, मैं एक औरत से शादी करूँगा, वो भी कौन सी, डॉक्टर। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास में प्रचुर मात्रा में पैसा था हो, यानी पैसा हो। एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी चलती हो, यानी जिसकी दवा का काम जो व्यवसाय है अच्छा चलता हो। शी हैड टू बी फैट, और उसको मोटा होना जरूरी था, यानी कि जिस लड़के से शादी करूँगा उसको मोटा होना जरूरी। फॉर ए वैलिड रीजन, जिसके लिए मेरे पास एक उचित कारण, और वो कारण क्या है, इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, कि अगर मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती करता था या गलती कर दूँ, आई मेड,
एंड नीडेड टू रन अवे, और मेरे को भागने की आवश्यकता हो, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, तो उसे मेरे पीछे भागने में योग्य होना नहीं चाहिए, सफल होना नहीं चाहिए, एंड कैच मी, और मेरे को पकड़ने में। यानी कि अगर मैं शरारत या मस्ती करूं, मूर्खतापूर्ण हरकत करूं, और अगर मैं हरकत करके भाग जाऊं, तो मोटी होने की वजह से जो मेरी होने वाली पत्नी मेरे को पकड़ नहीं सकेगी। इसलिए पत्नी उसको जो चाहिए डॉक्टर होनी चाहिए और मोटी होनी चाहिए। विथ सच थॉट्स, ऐसे विचारों के साथ, इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट, मैंने वापस मेरी सीट ले ली, यानी कुर्सी पर बैठ गया। इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, जो कि टेबल के सामने ही पड़ी थी। देयर वर नो मोर साउंड्स, अब वहाँ पर और आवाज़ें नहीं थी। फ्रॉम अबव, ऊपर से। सडनली, अचानक। देयर केम ए डल थर्ड, एक हल्की सी थर्ड की आवाज़ आई। एज इफ, जैसे कि ए रबर ट्यूब हैड फॉलन, जैसे कि रबर की ट्यूब नली पाइप नीचे गिरा हो, टू द ग्राउंड। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से चिंता की कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट, मैंने यही सोचा, आई वुड टर्न अराउंड, कि मैं मुड़ूंगा, एंड टेक ए लुक, और अभी देख लूँगा, इसमें चिंता की क्या बात है। नो सूनर, जो ही हैड आई टर्न, मैं मुड़ा, देन ए फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, तो एक मोटा सा सांप, रिगल्ड टेढ़े मेढ़े चलते हुए, रिगल करते हुए, ओवर द बैक ऑफ द चेयर, कुर्सी के पीछे से, ऊपर से, एंड लैंडेड, सवार उतर गया, ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर, यानी कुर्सी से होते हुए मेरे कंधे के ऊपर उतर गया। द स्नैक्स लैंडिंग, और स्नैक का उतरना, जैसे हवाई जहाज उतरी हो, लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, इधर से तो मैं देखने के लिए मुड़ा, और इधर से सांप का मेरे कंधे पर लैंडिंग करना, दोनों काम एक साथ हुए, साइमल्टेनियस हुए। आई डिडंट जम्प, मैं कूदा नहीं। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कांपा भी नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया भी नहीं, यानी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, क्योंकि वहाँ पर समय ही नहीं था कि मैं उचकूँ, काँपूँ या चिल्लाऊँ। द स्नैक स्लिदर्ड अलोंग माई शोल्डर, सांप जो है सरकते हुए, यानी कि सरका, अलोंग माई शोल्डर, मेरे कंधे से होते होते, एंड कॉइल्ड, और कुंडली मार दी, अराउंड माई लेफ्ट आर्म, मेरी बाहीं भुजा के ऊपर कुंडली लगा कर बैठ गया। अबव द एल्बो, कोहनी से ऊपर। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, और उस सांप ने उसका जो हुड था, फन, उसको स्प्रेड आउट, फैला रखा था। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और सांप का जो सिर था, हुड था, वो बड़ी मुश्किल से ही 3 या 4 इंच मेरे चेहरे से दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, और ये कहना कि गलत, सही नहीं होगा, मियरली, की केवल, दैट आई सेट देयर, मैं वहाँ बैठा था, होल्डिंग माई ब्रेथ, कि मैं केवल अपने सांस को थाम करके बैठा था। अगर मैं ये कहूँ तो इट वुड नॉट बी करेक्ट, ये सही नहीं होगा। आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन, क्यों? क्योंकि मैं पत्थर में बदल गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ही सक्रिय था। द डोर ओपन्ड इनटू डार्कनेस, दरवाज़ा अंधेरे में खुला हुआ था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और कमरा अंधेरे से घिरा हुआ था, यानी कमरे के बाहर फुल अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, लैम्प के प्रकाश में, आई सेट देयर, मैं वहाँ बैठा था। लाइक ए स्टोन इमेज, जैसे पत्थर की इमेज हो, मूर्ति हो। इन द फ्लैश, मांस से बनी हुई, मांसल। आई फेल्ट देन, मैंने महसूस किया तब, द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर, महान उपस्थिति ऑफ किसकी? क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार को बनाने वाले की, रचनाकर्ता की, यानी कि अब ईश्वर याद आ गए। एंड दिस यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड को, यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड और ये संसार को जो रचना करने वाला जो क्रिएटर है, उसकी उपस्थिति महसूस हो गई। गॉड वॉज देयर, ईश्वर वहाँ था। सपोज, सोचो, आई सेड समथिंग, मैंने कुछ कहा, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और अगर उसको पसंद नहीं आया, यानी कि ईश्वर वहाँ मौजूद है, मेरे को ऐसा लग रहा, और अगर मैंने कुछ कहा और ईश्वर को बुरा लग गया,
आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, मैंने मेरी कल्पना में कोशिश की, टू राइट, लिखने की, इन ब्राइट लेटर, शानदार चमकीले अक्षरों में, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, मेरे छोटे से दिल के बाहर की ओर। और वो वर्ड्स क्या? ओ गॉड, हे भगवान, देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी बाईं भुजा में सम पेन, थोड़ा दर्द था। इट वॉज एज इफ, ये ऐसा था जैसे कि, एज इफ ए थिक लेडन रोड, जैसे कि एक भारी शीशे की रोड हो, छड़ हो। नो, ए रोड, एक छड़ ऐसी है जो मेड ऑफ मोल्टन फायर, जो पिघली हुई आग से हो। वो स्लोली, जो कि धीरे धीरे, बट पावरफुली, बड़ी ताकत के साथ, क्रशिंग माई आर्म, मेरी भुजा को कुचल रही थी, क्रश कर रही थी। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड, और भुजा जो है शुरू हो गई थी ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, यानी कि सारी भुजा की जो शक्ति थी, स्ट्रेंथ थी, वो ड्रेन यानी बाहर जाना, निकल जाना, यानी भुजा की सारी ताकत निकल रही थी, निचोड़ी जा रही थी। वॉट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था? एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, मेरे हल्की सी भी अगर मैं मूवमेंट करूँ, हलचल करूँ, तो द स्नैक वुड स्ट्राइक मी, तो सांप मेरे से स्ट्राइक यानी टकरा जाता। डेथ लर्ड, मृत्यु छिपी हुई थी, 4 इंचेज अवे, 4 इंच ही दूर। सपोज, सोचो, इट स्ट्रक, ये टकरा जाता। वॉट वॉज द मेडिसिन, कि अगर ये टकरा जाता है तो वॉट वॉज द मेडिसिन, दवाई क्या थी, चिकित्सा करूं जिससे। आई हैड टू टेक, मेरे को लेनी पड़ती। देयर वर नो मेडिसिन, वहाँ कोई दवाइयाँ नहीं थी। इन द रूम, कमरे में। आई वॉज बट ए पुअर, मैं तो था लेकिन एक बेचारा। फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मूर्ख और बेवकूफ चिकित्सक, यानी कि मैं बेचारा गरीब है ना, पुअर डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं भूल गया मेरे खतरों को। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। फीबली, बड़ी ही कमजोरी से। एट माई सेल्फ, अपने आप पर। इट सिम्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ, जैसे कि, गॉड एप्रिसिएटेड दैट, कि ईश्वर को ये प्रशंसा अच्छी लगी। द स्नैक टर्न्ड इट्स हेड, और सांप ने उसके सिर को मोड़ लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और इट यानी सांप ने दर्पण में देखा। एंड सो, और देखा, इट्स रिफ्लेक्शन, इसकी परछाई। आई डू नॉट क्लेम, मैं दावा नहीं करता, दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक, कि यही वो पहला सांप था, दैट हैड एवर लुक्ड इनटू ए मिरर, जिसने कभी कांच देखा था। बट इट वॉज सर्टेन, लेकिन ये निश्चित था, दैट द स्नैक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, कि सांप का आईने में ही देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये सांप भी इसकी स्वयं की सुंदरता की तारीफ कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग, क्या ये कोशिश कर रहा था? टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मुस्टास, कि एक महत्वपूर्ण फैसला करे मूछें उगाने के बारे में, जैसा कि वो करता था कांच देखते समय। और यूजिंग आई शेडो, या आँखों पर शेडो लगाना। एंड मस्कारा, जो मेकअप करते हैं ना, मस्कारा लगाना, आई शेडो लगाना, तो क्या सांप भी यही सोच रहा था? और वियरिंग ए वर्मिलन, या सिंदूर लगाना। स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, इसके ललाट पर, यानी कि सांप क्या सोच रहा था? आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। एनीथिंग, कुछ भी। फॉर सर्टेन, निश्चित रूप से। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नैक, इस सांप का लिंग क्या था, यानी कि ये वॉज इट मेल और फीमेल, ये नर था या मादा थी, मतलब ये नाग था या नागिन थी। आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जान सका। फॉर द स्नैक अनवुंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप, क्योंकि सांप ने क्या किया? अनबाउंड, बाउंड यानी तो बांध लेना, अनबाउंड, खोल दिया। इटसेल्फ, खुद को, जो कुंडली मार के बैठा था बाजू पर, आर्म पर, अब इसने, सांप ने क्या किया? अनबाउंड, खोल दिया, और मेरी आर्म से धीरे से, स्लोली स्लिदर्ड, सरकते हुए, इनटू माई लैप, मेरी गोदी में आ गया। फ्रॉम देयर, वहाँ से। इट क्रेप्ट, ये रेंगता हुआ, ऑन टू द टेबल, टेबल पर गया। एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर, और दर्पण की ओर आगे बढ़ा।
परहैप्स इट वॉन्टेड टू इंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन, शायद ये इसका परछाई को आनंद लेना चाहता था। एट क्लोजर क्वार्टर्स, थोड़ा और अधिक नज़दीक दिशा में जाकर के, बारी के पास में जाकर के। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो पत्थर होता है उससे कटी हुई मैं कोई केवल मात्र इमेज मूर्ति नहीं था। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश, मैं अचानक से एक मांस का व्यक्ति, एंड ब्लड, जिसमें मांस भी हो और खून भी हो, व्यक्ति था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी तक मैंने सांस थाम रखी थी। आई गॉट अप, मैं खड़ा हुआ। फ्रॉम द चेयर, कुर्सी से। आई क्वाइटली वेंट आउट, मैं चुपचाप बाहर गया। थ्रू द डोर, दरवाजे से। इनटू द वरांडा, बरामदे में। फ्रॉम देयर, वहाँ से। आई लिफ्ट, मैं उचका, कूदा। इनटू द यार्ड, आंगन में। एंड रैन फॉर, फिर मैं भागा। ऑल आई वॉज वर्थ, जितनी मेरी योग्यता थी, जितनी मेरे में संभावना शक्ति थी, उतनी सबके साथ में भागा। फ्यू, ओह। ईच ऑफ अस हेव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, हम लोग जो सब सुन रहे थे डॉक्टर का किस्सा, हम सब ने एक राहत की सांस ली। हीव की मैंने, हम सब ने, ईच ऑफ अस। और ये जो ओ वाली आवाज़ होती है, ऐसे। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा। डॉक्टर, इज़ योर वाइफ वेरी फैट, कि डॉक्टर क्या तुम्हारी पत्नी बहुत मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा नहीं। गॉड विल्ड अदरवाइज, ईश्वर की इच्छा दूसरी थी। माई लाइफ कंपेनियन, मेरे जीवन का साथी। इज ए थिन, एक दुबला पतला। रीडी, जिसको अपन कहते हैं बोए जैसा, ईख जैसा, गन्ने जैसा, बांसुरी जैसा, छड़ी जैसा, यानी कि दुबला पतला, रीडी पर्सन। विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, और उसके साथ उसकी जो गुण क्या है कि बहुत ही तेज धावक है। यानी कि जो मेरे को जीवन साथी मिला वो मोटा नहीं मिला, जैसा मैं पहले सोचा था कि अब मेरा जो पत्नी मिली है वो दुबली पतली और तेज दौड़ने वाली है। समवन एल्स आस्क्ड, किसी अन्य ने पूछा। डॉक्टर, व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, जब तुम कमरे से भागे तो क्या सांप ने तुम्हारा फॉलो किया, पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने जवाब दिया। आई रैन एंड रैन, मैं भागता गया और भागता गया। टिल आई रिच्ड ए फ्रेंड्स हाउस, कब तक? जब तक कि मैं एक मित्र के घर नहीं पहुंचा। इमीडिएटली, तुरंत। आई स्मियर्ड ऑयल, और फिर मैंने तेल मालिश करी। ऑल ओवर माई सेल्फ, मेरे पूरे शरीर पर। एंड टुक ए बाथ, फिर मैंने स्नान किया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, फिर मैंने साफ कपड़े बदले, ताज़ा कपड़े बदले। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। एट अबाउट 8:30, लगभग 8:30 बजे। आई टुक माई फ्रेंड, मैंने मेरे मित्र को लिया। एंड वन और टू अदर्स, एक या दो और दूसरों को लिया। टू माई रूम, मेरे कमरे पर मैं लेकर गया। टू मूव माई थिंग्स, ताकि मैं मेरी चीज़ों को हटा सकूँ। फ्रॉम देयर, वहाँ से। बट वी फाउंड, लेकिन हमने पाया। वी हैड लिटिल टू कैरी, कि हमारे पास ले जाने के लिए क्या था? लिटिल था। लिटिल का मतलब कुछ नहीं था, जो कुछ था वो न के बराबर, यानी कुछ नहीं, समझ लो इसको, लिटिल। सम थीफ हैड रिमूव्ड, क्योंकि कोई चोर हटा चुका था। मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, मेरे साथ ज़्यादातर चीज़ों को, यानी कि पीछे से चोर सामान ले गए। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरे को साफ कर दिया गया था। बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में नहीं। द थीव हैड लेफ्ट, चोर ने छोड़ दिया था। बिहाइंड, पीछे से। वन थिंग, एक चीज़। एज ए फाइनल इंसल्ट, वो भी पूर्ण रूप से अपमान के तौर पर, इंसल्ट के तौर पर, कि सब चीज़ें तो ले गया चोर, लेकिन एक चीज़ को इंसल्ट करने के लिए छोड़ गया। और वो क्या थी? व्हाट वाज दैट, वो क्या थी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा। माई वेस्ट, मेरा बनियान। द डर्टी वन, जो कि गंदा था। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, वो जो चोर था, साथी था, वो कितना सफाई पसंद था, उसमें कितनी सफाई से संबंधित समझ थी। द रास्कल, कमीना।
कुड हैव टेकन इट, ले जा सकता था, इसको भी, बनियान को भी छोड़ के गया। एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट, और इसको धोने के बाद काम में ले सकता था। विथ सोप और वाटर, है ना, साबुन पानी से धो करके वेस्ट को भी तो काम में ले सकता था जब इतनी सारी चीज़ें ले गया। डिड यू सी, क्या तुमने देखा, द स्नैक, सांप को, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, डॉक्टर, द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा। इट वॉज ए स्नैक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, ये तो वो एक ऐसा सांप था जो कि टेकन विद हो रहा था, अपने आप पर फिदा हो रहा था, खुद की सुंदरता पर मोहित हो रहा था। वैकम मोहम्मद बशीर द्वारा लिखा गया है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाई वी अब्दुल्ला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।